गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम एमसीक्यूज लेके आए हैं विटामिन बी के ऊपर एनटीए नेट जून 2020 होम साइंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, assertion vitamin B comprises a group of 8 water soluble vitamins. Reason, it prevalent to brain function including energy production, DNA, RNA synthesis, repair, genomic and non-genomic methylation. Codes हैं assertion reason true, assertion reason false, assertion true and reason false और assertion false and reason true. So करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा assertion और reason दोनों true है। तो देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर assertion में पूछा था कि 8 ग्रुप होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के, तो यस इट्स राइट। विटामिन B1 थायमाइन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्साइन, पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामाइन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलेट and last vitamin B12 various cobalamin, commonly cyanocobalamin और methylocobalamin। रीजन में इन्होंने ये पूछा था, तो यस रीजन इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है, जो विटामिन बी है हमारा वो प्रिवेंट करता है ब्रेन फंक्शन को, इंक्लूड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस और उनकी रिपेयर को, जीनोमिक और नॉन जीनोमिक मिथाइलेशन को, और सिंथेसिस करता है हमारे न्यूमरस बहुत अलग अलग तरह के न्यूरोकेमिकल्स को और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। सो इसलिए हमारा assertion और रीजन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैच द फॉलोइंग्स करने हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं उनको हमारे विटामिन के साथ। सो थायमाइन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड, बायोटिन, ये हमारे विटामिन्स हैं, इनको इन डेफिशिएंसीज के साथ मैच करना है और मैच के अकॉर्डिंग कोड्स दे रखे हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा CDBEA। आइए देखते हैं किस तरह से। जो विटामिन थायमाइन B1 होता है उससे हमारी क्या डेफिशिएंसी होती है, बेरी पेरिफेरल नर्व डैमेज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन। राइबोफ्लेविन B2, इससे वीकनेस, ओरल पेन, टेंडरनेस, बर्निंग, ईचिंग ऑफ द आईज, डर्मेटिस, एनीमिया। नियासिन B3, पेलाग्रा, डर्मेटिस, फोटोडर्मेटिस, एलोपिक्सिया, मसल वीकनेस, ट्विचिंग, बर्निंग इन द एक्सट्रीमाइट्स, अल्टर्ड गैंट एंड डायरिया। बायोटिन B7, सेब्रोहिक एक्जेमेटस रैश, टिंगलिंग, बर्निंग ऑफ द एक्सक्रीमिटाइज। फॉलिक एसिड B9, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्पाइनल कॉर्ड लेंसन्स, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज। सो इसलिए ये हमारे विटामिन हैं और ये इनकी डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आरडीए पूछा है राइबोफ्लेविन का लैक्टेटिंग मदर के लिए लेस देन 6 मंथ। तो ऑप्शंस है 1.1, 1.7, 1.6 और 1.3। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा लैक्टेटिंग मदर के लिए 1.3 ऑफ मॉडरेट प्लस 0.4 mg पर डे, सो इट्स बिकम 1.7 mg पर डे। फंक्शन ऑफ नियासिन इन द ह्यूमन बॉडी इज द प्रीकर्सर ऑफ, कि जो नियासिन है उसका प्रीकर्सर क्या है। ऑप्शंस है NAD, NADP, पेलाग्रा, कैरोटीन। कोड्स है AB, BC, CD, AD। सो करेक्ट कोड है हमारा AB, NAD और NADP। आइए देखते हैं। ये जो कोएंजाइम्स हैं ये हैं नाइकोटामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटाइनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये कैरी आउट करते हैं इंपॉर्टेंट एनर्जी रियलाइजेशन रिएक्शन को कर्ब्स साइकिल के अंदर, और ये 35 रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जो कैरिड आउट होते हैं बाय एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, इन पेलाग्रा द डिजीज ऑफ 4Ds कंटेन। ऑप्शंस हैं डर्मेटिस,
डायरिया, डिमेंटिया, डेथ, डेंटल कैरीज। सो ऑप्शंस इन्होंने हमें कोड्स दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आइए देखते हैं। डर्मेटाइज क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो भी एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे फेस, हैंड, आर्म, एल्बो, फीट, लेग्स, नी, एट फर्स्ट द स्किन रेड होती है, फिर स्वेल करती है, टेंडर करती है और कई बार सनबर्न भी हो जाता है। सनबर्न की तरह दिखता है, वो रिजेंबल करता है। डायरिया डेफिशिएंसी, जब नियासिन की डेफिशिएंसी होती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, माउथ, लिप की, वो इफेक्ट होती है और वो रेड हो जाती है, जिसकी वजह से थ्रोट में सोरनेस आ जाती है और भी काफ़ी सारे इससे सिम्टम्स इसके साथ वर्क करते हैं, जैसे पेन, एब्डोमेन पेन, इंसोमेनिया, फियर, डिप्रेशन, इरिटेशन, ये सब। डिमेंटिया क्या होता है, ये सिम्टम्स होता है जैसे डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ मेमोरी, कंफ्यूजन, हेलोसिनेशन, और एट लास्ट इज डेथ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिम्टम्स बताने हैं बेरी के, तो ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। पॉलीन्यूरिटिस, ऑजिमा, सिलोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस या सेब्रोइया। सो करेक्ट है इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। आइए देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या पूछा है, सिम्टम्स पूछे हैं बेरी के। सो पॉलीन्यूरिटिस क्या होता है, ये स्वेलिंग होती है मसल्स में, लेग्स में पहली स्टेज में, और उसके बाद क्या होता है कि वो मसल्स हमारे वीक पड़ जाते हैं। वीकनेस की वजह से उनका कोऑर्डिनेशन डिक्रीज हो जाता है, आपस में काम करने का काम नहीं सही से कर पाते। ऑडिमा जो वेट बेरी होता है, वो एक कॉम्युलेशन फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यू जो स्वेलिंग लाती है और प्रेशर लाती है हमारे लंग्स पे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, जब हमारे मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को इफेक्ट करते हैं, तो काफ़ी सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो जाता ही जाता है इंटेस्टिनल ट्रैक में, और साथ के साथ वो इंटरफेरेंस भी करता है, इंटरफेयर करता है हमारे फूड की मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7, जब आईज रेड हो जाए ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज, जो कॉर्निया के अंदर फाइन ब्लड कैपिलरीज होती है उनकी वजह से, उसको क्या कहते हैं? कंजुगेटिव्स, लैक्रिमेशन, वेस्कुलराइजेशन ऑफ द कॉर्निया या नाइक्टेलोपिया। सो करेक्ट ऑप्शन है वेस्कुलराइजेशन ऑफ द कॉर्निया। क्या होता है ये, इसमें आईज रेड हो जाती हैं ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज इन द कॉर्निया। कंजुगेटिविटीज और लैक्रिमेशन का मतलब क्या होता है, जब आंख के अंदर हमारा विजन ब्लर हो जाता है, ईचिंग, सॉरनेस होती है और पानी पानी आता है जो सेंसिटिव टू लाइट होता है। लास्ट है नाइक्टेलोपिया, ये विटामिन ए की वजह से होता है और इसके अंदर विजन जो है वो डिम लाइट की वजह से हमारा विजन क्लियर नहीं हो पाता। आरडीए पूछा विटामिन सी का गर्ल के लिए 10 to 12 ईयर्स के लिए 40, 45, 25 या 80। सो करेक्ट है 40 mg पर डे। थाइमाइन रिच फूड्स की बात करेंगे अब हम, कौन कौन से होते हैं? मिलेट्स, होल मील, फ्लो, सोयाबीन, लोटस स्टेम, मैंगो, एप्रिकॉट, फेनुग्रीक। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे मिलेट्स, होल मील फ्लोर, सोयाबीन एंड लोटस स्टेम। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ थायमाइन। थायमाइन के फंक्शंस पूछे इन्होंने, क्या होते हैं? फॉर हेल्दी स्किन एंड आईज, फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर मेंटल हेल्थ और फॉर टिश्यू रेस्पिरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड, फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉर मेंटल हेल्थ। क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो एनर्जी को रिलीज करने के अंदर रिक्वायर होता है ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में, और मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि इसको बोलते हैं मोरल विटामिन बिकॉज ऑफ इसका इम्पॉर्टेंट रोल है हेल्दी मेंटल एटीट्यूड के लिए। सो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस विटामिन बी के ऊपर। होप आपको अच्छे लगे होंगे। हम रोज कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।